प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स के इस यूट्यूब चैनल पे। साथी आज परसेंटेज का टाइप 3 शुरू करूंगा। इनसे पहले जो टाइप 1 और टाइप 2 जो था उसको मैंने कंप्लीट करवा रखा है। तो टाइप 3 देखना और टाइप 3 में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उनको समझने का प्रयास करना। तो साथी शुरू करते हैं परसेंटेज का टाइप 3। तो लिखता हूँ क्वेश्चन। तो साथ ही इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज में टाइप 3 के अंदर पूछा जाता है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि x का 50% बराबर है y का 30% के तो x अनुपात y का अनुपात ज्ञात करें। तो लिखता हूं जरा देखना, x है तो मैंने x लिख दिया। सोल्व करते हैं। का मतलब क्या होता है गुना। 50% तो 50% बराबर है यानी बराबर है y का, तो y और का मतलब क्या होता है गुना 30% के। तो x अनुपात और y का मान निकालना था। अब देखना जो वैल्यू कट रहा है बराबर के दोनों साइड उसको काट लेते हैं। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कटेगा, एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा। यानी अब क्या बन गया, 5 गुना के x करूंगा तो 5x और बराबर है y गुना के 3 करूंगा तो 3y के। अब देखना x के बराबर की साइड देखो क्या दिख रहा है, x के बराबर की साइड 3 दिख रहा है। अगर इसको छिपा लिया वैल्यू तो देखो x बराबर 3 दिख रहा है यानी x का मान 3 हो जाएगा। और जस्ट y जब निकालना रहेगा इस 3 को छुपा लो, देखो बराबर की साइड 5 दिख रहा है तो y बराबर 5 हो गया। तो हमसे पूछा था x अनुपात y का मान ज्ञात करना था। तो x अनुपात y, तो x का मान 3 था तो 3 रख दो और y का मान 5 आया तो 5 रख दो। यानी x अनुपात y 3:5 होगा और 3:5 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि x का 50% बराबर है y का 30% के, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा वैसे कर देना। x का x लिखा मैंने, का मतलब क्या था गुना, तो गुना लगा दिया। 50% तो 50%। बोला था बराबर है तो मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। y का तो y और का मतलब क्या था गुना, तो गुना किया। 30% के तो 30%। और परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जो बराबर के साइड जो वैल्यू कॉमन रहता है मैं उसको काट सकता हूँ। तो परसेंटेज परसेंटेज कॉमन था, दोनों जगह पे कट गया। एक जीरो से एक जीरो काट लिया, अब बच क्या गया 5 एक्स। तो 5 गुना एक्स करूंगा तो 5x, बीच में बराबर है तो बराबर, y गुना के 3 करूंगा तो 3y। तो x का मान जब निकालना है तो इधर का वैल्यू छुपा दो। देखो बराबर के इसे कितना दिख रहा है 3, तो x बराबर 3 और y के बराबर के इसे कितना दिख रहा है 5, तो y बराबर 5। तो x अनुपात y क्या हो गया 3:5। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। देखना दूसरा क्वेश्चन। तो साथ ही क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 1 की तरह ही क्वेश्चन 2 भी है। सिर्फ यहाँ पे 3 गुना है 15% का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और x और y का मान निकालो। तो देखना सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, यदि x का 10%, तो x का बोला तो x लिख लो जी। x का मतलब गुना होता तो गुना लगा दिया 10%, यानी 10% बराबर है अभी x का 3 गुना है। अच्छा, x का 10%, y के 15% का 3 गुना। हाँ 3 गुना है ना, y के 15% का 3 गुना है तो y का 15% का 3 गुना है, 3 गुना है। तो x अनुपात y निकालना था। तो देखो काट लेते हैं, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 1% से 1% कट जाएगा। 2 गुना के x करूंगा तो 2x बनेगा बराबर y गुना के 3 गुना के 3 करूंगा तो 9 बनेगा। अब देखो अगर x का वैल्यू निकालना है तो x के बराबर के साइड कितना दिख रहा है 9, तो 9 हो जाएगा। और y का वैल्यू y ये रहा और इसके बराबर के साइड देखो क्या दिख रहा है 2, तो 2 हो गया। हमसे पूछा था x अनुपात y बताएं, x अनुपात y, तो x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 2, तो 2 यानी 9:2 इसका आंसर होगा जो ऑप्शन बी में है। तो क्या समझ में आया क्वेश्चन।
जैसा जैसा क्वेश्चन बोला मैंने वैसे वैसे कर दिया। बोला x का 10% तो x का 10% y के 15% का 3 गुना है, y का 15% का 3 गुना है। तो जो वैल्यू कर रहा था आपस में मैंने काट दिया, बच गया 2 गुना के x पे तो 2x, और ये y का y रहा 3 गुना के 3 के तो 9 गुना। अब x का मान निकालना था तो देखो x बराबर कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है तो 9 लिख लिया। और जब y का मान निकालना रहे तो ये वैल्यू को छुपा लो। अब देखो y के बराबर की साइड कितना दिख रहा है, 2 तो 2, तो x अनुपात y 9 अनुपात 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, सिर्फ इसमें लास्ट में पूछ लिया कि y x का कितना परसेंट है। तो देखना क्या था, यदि x का 90%, यदि x का 90% बराबर है y का 40% के, पहले x और y का मान निकालते हैं। तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज कटेगा, ये 0 से एक 0 कटेगा, यानी x गुना के 9 बराबर y गुना के 4। तो जब x का मान निकालना रहता है तो x के बराबर के साथ कितना वैल्यू दिख रहा है, 4, तो 4 हो गया। और जब y का मान निकालना है तो y के बराबर के साथ कितना वैल्यू दिख रहा है, 9, तो 9 हो गया। अब ये हमें दिख रहा है x का मान 4 है और y का मान 9 है। तो क्या पूछा क्वेश्चन आगे, तो बताओ y x का कितना प्रतिशत है, यानी y यानी 9 क्या पूछा था क्वेश्चन, y x का कितना परसेंट है। तो y का मान कितना है, 9, तो 9 रख लो। x का मान कितना है, 4, और परसेंटेज में जाना तो वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई, तो काट लो, 4 एका में 4 और 25 चौका 100, और 25 गुना के 9 करूंगा कितना बनेगा, 25 अच्छी 200 225 बनेगा, यानी 200% 225%। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी पहले x और y का मान निकालना था, आगे पूछा तो बताओ जी y x का कितना परसेंट है, जिसके साथ का लगा रहेगा, का किसके साथ लगा, x के साथ, तो x का मान नीचे जाएगा, x का मान कितना था, 4, तो 4 को नीचे मिले गया। और जिसके बारे में पूछे गए थे, y के बारे में पूछा था, तो y का मान को ऊपर में रखूंगा, तो y 9 था तो 9 को ऊपर रखा। पूछा x का यानी 4 का कितना परसेंट, 9 है, 9 बटे 4 गुना के 100 करेंगे 225% बनेगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखना अगला क्वेश्चन, तो साथ ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 की तरफ, तो बना के एक बार देखें आप लोग तो आपका आंसर क्या आता है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि a का 15% b के 18% के बराबर है तो b का कितना प्रतिशत ये है। अब देखना पहले a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, b का कितना प्रतिशत ये पूछा है, यानी हमें b का वैल्यू पता रहना चाहिए और a का भी वैल्यू पता रहना चाहिए, तब मैं निकाल सकता कितना परसेंट है। तो देखना पहले a और b का वैल्यू निकालते हैं। बोला a का 15%, तो a का 15% b के 18% के बराबर है, यानी b के 18% के बराबर है। तो जो चीज कट रहा है उसको काट लो, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, काट दिया, 3 से कट रहा है, 3 6 18 और 3 बचे 15, यानी a गुना के 5 बराबर b गुना के 6, यानी 5a बराबर 6b। तो a और b का वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो ये और बराबर के साइड कितना दिख रहा है, a के बराबर के साइड 6 दिख रहा है, तो 6 हो गया आंसर। और जब b निकालना रहे तो b के बराबर ये है, b बराबर से कितना दिख रहा है, 5, यानी b का मान ये हो जाएगा 5। अब हमें a का भी वैल्यू पता चल गया 6 है और b का वैल्यू 5 है। तो पूछा b का कितना प्रतिशत ये है, यानी b का जिसके साथ का रहता है वो बट्टे में जाता है, b का कितना प्रतिशत ये है, इनका वैल्यू निकालना था। b का नहीं चल रहा है, देखना क्या पूछा था कि b का जिसके साथ का लगा रहता है वो नीचे जाता है, यानी b का कितना प्रतिशत ये है, यानी कितना प्रतिशत ये है। तो वैल्यू को रख दो, a का मान कितना है 6, तो 6 रख लो, b का मान कितना है 5, तो 5 रख दो,
और परसेंटेज में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब काटो, 5 एका में 5 और 20 बचे 100। अब 6 गुना के 20 करूंगा तो 120 हो जाएगा, यानी 120% इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो क्या समझा आपने? उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 था और 1 था, उसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 4 ही बनता। और ए और बी का सिर्फ मान निकालना था। फिर लास्ट में पूछा बी का कितना प्रतिशत ये है, बी का जिसके साथ का लगा रहता है उसको नीचे लिखता हूँ। पूछा ये ऊपर में रहेगा। पूछा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। अब ये का वैल्यू कितना था 6, तो 6 रख दिया। बी का वैल्यू कितना था 5, तो 5 रख दिया। और जब परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज का मतलब कितना था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी फाइनली 120% निकला आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो। तो समझना साथी क्या बोल रहा है। 180 के 15%, पहले लिख लेते हैं। 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 180 था तो 180 लिखा, का मतलब गुना का, मैंने गुना लगाया। 15% बोला, 15% लिखा। मैं क्या जोड़ा जाना चाहिए, आगे पता नहीं क्या जोड़ना, मैंने x को जोड़ दिया। ताकि योग 360 के मतलब गुना होता है 20% के बराबर हो। अब देखना 180 का 15% और 360 का 20% पहले निकाल लो। 180 का 15% कितना होगा, 180 और 15 है। अब परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा और प्लस के x बराबर 360 और गुना के 20, और जब ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब देखना ये 0 और 1 0 कटेगा, इस 1 0 से इस 1 0 को काट लो। और इधर देखना इस 1 0 से 1 0 को काटो, 5 दूनी 10 और 5 किया 15, ये 2 से कट रहा है, 2 एका में 2, 2 9 18। और इधर फाइनली कितना बचा 9 गुना के 3, यानी 9 गुना के 3 का मतलब 27 और प्लस के x बराबर 36 गुना के 2 करूंगा तो 72। तो मैं x का मान चाहिए, क्या जोड़ना तब तो पता चलेगा। x को यहीं पर रहने दो। अब ये वैल्यू इधर प्लस में है 27, बराबर कैसे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 72 माइनस का 27 कर लो। तो देखो x बराबर कितना जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो 5 बचा, और 6 में 2 गया तो 4 बचा, यानी 45। यानी आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो मैं एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं, समझना एक बार। बोला 180 का 15%, तो मैंने लिखा 180 का 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी क्या जोड़ना है पता नहीं, मैंने माना कि x जोड़ लो, x जोड़ दिया। ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो, तो बराबर कर दिया। अब जो वैल्यू कटा काट के फाइनली कितना बचा 27 प्लस के x, और इधर कितना बचा 72। अब चाहिए मैं x का वैल्यू, इस 27 भी इधर प्लस में है, बराबर के वो सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 72 माइनस के 27 करूंगा तो x बराबर 45 हो जाएगा, यानी आंसर 45 होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखना अगला क्वेश्चन, साथ ही एक क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन क्या है। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b अनुपात a का मान ज्ञात करना है। सेम है वही क्वेश्चन, सिर्फ इसमें अब चीजें माइनस प्लस में आने लगा है, बाकी क्वेश्चन सेम है टाइप। देखना यदि a माइनस बी का 40%, तो लिख लो a माइनस बी का मतलब गुना होता है 40%। बोला a प्लस बी के, a प्लस बी और के मतलब गुना 20% के बराबर है, यानी बराबर है। अब फिर से देखो क्या हो रहा है, परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट लो, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। अब देखो a माइनस बी गुना के 2 बराबर
ए प्लस बी गुना के ए। अगर हमें a माइनस बी का मान निकालना है, a माइनस बी का मान निकालना है, तो देखो मैंने बताया था इस बराबर के a से अधिक मान रहेगा तो इसका मान होगा a माइनस बी का। इधर बराबर का साइन कितना दिख रहा है, ये, तो a माइनस बी बराबर 1 होगा। और a प्लस बी निकालना है तो देखो a प्लस बी यहाँ पे है, इसके बराबर का साइन इधर कितना दिख रहा है 2, a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 2। अब हमें फाइनली a और b का मान चाहिए, यानी b और a का मान चाहिए। तो जब a का मान निकालना रहेगा तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो, 2 और 1 3, अब 2 का ये है तो 2a, देखो ऐसे करना ही। तो जब a का मान निकालना रहे, ये प्लस में है तो ये प्लस में ऐसे कर लो ना, ये बराबर ये दोनों वैल्यू कितना जोड़ लो 3 और 2 से भाग दे दो, कितना निकलेगा 1.5। और जब b का मान निकालना रहेगा तो देखो a प्लस बी का मान कितना था 2 था। अब a प्लस बी बराबर 2 था, उसमें से a का मान कितना निकल गया 1.5, तो प्लस के b बराबर 2, तो b का मान कितना हो जाएगा 2 में से 1.5 घटेगा तो 0.5 बचेगा। अब हमें पता चल गया कि a का मान 2 है, नहीं a का मान 1.5 है और b का मान 0.5 है। तो हमसे पूछा है b अनुपात ये बताओ, तो b अनुपात ये b का मान 0.5 है अनुपात a का मान 1.5 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट लो, कितना बन गया 5:15। अगर इसी को काटूंगा तो 1 अनुपात 5 टका में 5 और 5 दिया 15, यानी 1 अनुपात 3। तो b अनुपात ये 1 अनुपात 3 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा इस क्वेश्चन। अब देखना अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखना, जो टाइप 3 का ही है, उसको समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखना क्वेश्चन क्या है कि यदि 50 का 40% बराबर है 80 का x% के, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखना अधिक 50 का 40%, तो लिख लो 50 का मतलब गुना होता है 40%, 40% बराबर है, तो बराबर है 80 का x% के। अब देखना इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट लो, बच कितना गया देखो 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, और ये 2 से कटता है, 2 एक में 2 और 25 दूनी 50 होता है, और इधर बच गया 25, इधर बराबर, इधर तो सारे वैल्यू कट रखा है, x आ गया, यानी x का मान कितना गया 25। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तुलना वाला हो, बराबर वाला हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे इस मेथड से बना सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन, तो साथी देखना क्वेश्चन क्या है, यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। देखना लिख लेता हूं, x है तो x लिखो, का मतलब गुना होता है 15% बराबर है y, तो y, और का मतलब क्या होता है गुना 25%, फिर बराबर है तो बराबर z का, तो z लिखो, का मतलब गुना होता है तो गुना लगा दिया 50% के। अब बराबर में जो तीनों में जो वैल्यू बराबर है आप उसको काट सकते हैं, तो काट लेते हैं। देखना ये परसेंटेज से इस परसेंट इसमें परसेंटेज कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो कट गया। देखो 5 से कट रहा है, 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 बचे 50, 5 से काटूंगा तो बचे 25 और 5 से 15। जब कोई वैल्यू नहीं कट रहा है, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 10 बचा, नहीं कटेगा। अब कितना बन गया, तो 3 और गुना के x करूंगा तो 3x बराबर y गुना के 5 करूंगा तो 5y बराबर z गुना के 10 करूंगा तो 10z 10z। जब x का मान निकालना है तो इस वैल्यू को छोड़ दो, बाकी जो वैल्यू उसको गुना कर दो। 5 गुना के 10 करूंगा तो 50 बनेगा। x का वैल्यू निकालना है तो ये 5 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, तो 5 गुना के 10 लगाओ यानी 50।
जब y का वैल्यू निकालना है तो y वाले वैल्यू को गायब कर दो, बाकी इन दोनों को गुना कर लो। तो y का जब मान निकालना है तो इसको नहीं लेंगे, बाकी इन दोनों को ले लेंगे। 10 गुना के 3 करूंगा, 10 गुना के 3 करूंगा तो 30 बनेगा। और जब z का मान निकालना है, जब z का मान निकालना हो तो इस वैल्यू को छोड़ दो, बाकी इसको गुना कर लो। तो 5 गुना के 3 कर लो, 5 गुना के 3 यानी 15। अब देखो दिख गया x, y और z का मान। हमसे पूछा था x अनुपात y अनुपात z। अब x का मान 50 आया, y का मान 30 आया और z का मान 15 आया, तो 15 रख लो। अब जो वैल्यू कट रहा है उसको काट लो 5 से। 5 दे 50, 5 6 30 और 5 दिया 15। तो ये आंसर जो बनेगा 10 अनुपात 6 अनुपात 3 बनेगा, यानी 10 अनुपात 6 अनुपात 3। ऑप्शन बी होगा। चाहे आप ऐसे कर सकते थे, तो दूसरा एक और मेथड था, 3x बराबर 5y बराबर 10z है। 3 का 5 का और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम? तो 3 × 5 = 15 और 15 है 150 हो गया एलसीएम। देखना जरा, 3x बराबर 150 है तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 का 3 और 3 × 5 = 15, 50, यानी x बराबर 50 निकला। देखो 5y हमारे अकॉर्डिंग 5y है, लेकिन फाइनली है कितना? 150, तो 150 तो 5 से काटो, 5 का 5 और 5 दिया 15, तो y का मान कितना निकल गया? 30। जब z निकालना रहेगा, हमारे अकॉर्डिंग 10z है तो 10z ले लो, 10z बराबर कितना? 150, तो 150। अब काट लो, 1 0 से 1 0, तो z बराबर कितना आ गया? 15। तो पूछा था x अनुपात y अनुपात z, तो x अनुपात y अनुपात z। देखो x कितना निकला है? 50, तो 50 रख दो। y का मान कितना निकला? 30, तो 30 रखो और z का मान 15 है तो 15 रखो। अब जो वैल्यू काटा है उसको काटो 5 से। 5 दिया 50, 5 6 30 और 5 दिया 15, यानी 10 अनुपात 6 अनुपात 3। तो आपको जो भी मेथड बढ़िया लगे आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो साथ ही ये था टाइप 3, परसेंटेज का टाइप 3 था, जो मैं सारे क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया। कैसे लगी क्लास बताना। सभी को जय हिंद।